तो वृषभ लग्न के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके अष्टम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। अष्टम भाव में मंगल अपने मित्र बृहस्पति के घर में स्थित होंगे। यहाँ पर मंगल है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ सकती हैं। ऐसा मंगल आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर उतना स्टेबिलिटी नहीं दिखाता कभी कभी, तो आपको आपके जो खर्चे हैं उनको भी कंट्रोल करना होगा और आप अपने कुछ ऐसे इनकम सोर्सेज जरूर बनाएं लाइफ में जहाँ पर वो इनकम सोर्सेज आपके काफ़ी स्टेबल रहें। इस प्रकार का मंगल है तो आपको जीवन साथी की फैमिली से या आपके माता पिता के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करवा सकता है धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपके जो इन लॉज हैं उनका इंटरफेयर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा होगा, या तो फिर आपका जो जीवन साथी है वो भी कहीं ना कहीं आपके जो ससुराल पक्ष वाले लोग हैं उनकी तरफ ज़्यादा झुका रहेगा। अब यहाँ मंगल प्लेस्ड हैं तो मंगल कौन कौन से अन्य ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं या मंगल के साथ भी कोई ग्रह बैठा हो तो आपको उस पर विचार अवश्य करना होगा। इस प्रकार का मंगल है तो आपको रिसर्च करने की अच्छी क्षमता दे सकता है। कभी कभी ऐसा मंगल काफ़ी स्ट्रगल करवा सकता है जब आपके चार्ट में बृहस्पति अच्छी कंडीशन में ना बैठे हों, या फिर मंगल जैसे ग्रह पर अगर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव हो। मंगल आपके चार्ट में देखा जाए तो सप्तमेश होके यहाँ आ रहे हैं तो आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है या बहुत ज़्यादा वेल्थी हो सकता है। आपका जीवन साथी काफ़ी पढ़ा लिखा या एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति की तरह सामने आ सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे आपका जीवन साथी भी कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा। अब आप में बहुत सारी हिडन ऐसी क्षमताएं हो सकती हैं जिनको आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन मंगल का अगर आपको महादशा वगैरह हो तो निश्चित तौर पे मंगल अपना प्रभाव आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मंगल आपके चार्ट में 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो इस प्रकार का जो मंगल है ज़्यादातर मामलों में आपकी वेल्थ के लिए अच्छा साबित हो सकता है। साथ साथ में अगर वक्री होके यहाँ मंगल बैठे तो अपना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव मंगल दिखाते हैं, तो उस केस में फिर मंगल रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। भले ही आपको वेल्थ के मामले में कैरियर के मामले में मंगल काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। अब मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह को भी मंगल उतना ही ज़्यादा उत्तेजित करते हैं, इसलिए कोई भी प्लैनेट जो यहाँ बैठा है वो बृहस्पति के साथ किस प्रकार का रिलेशन रखता है और मंगल के साथ वो किस प्रकार का रिलेशन रखता है ये भी आपको देख लेना चाहिए। वास्तव में मंगल यहाँ अपनी फायरी एनर्जी का जो प्रभाव है उस साथ वाले ग्रह पर भी डालेंगे, तो उस ग्रह की एनर्जी को भी कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करेंगे या ग्रह की क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उत्तेजित करने का काम करेंगे। तो आपके चार्ट में मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपको कार्य करना आसान हो सकता है। उन भावों से संबंधित कोई भी योजना बनाना या उन रिश्तों के साथ कहीं ना कहीं आपको कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं। ऐसे में मंगल आपको बहुत ज़्यादा क्विकली काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और मंगल बहुत ज़्यादा फायरी जो पावर है वो ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए निश्चित तौर पे आपको अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करना होगा। आपका जो जीवन साथी है वो वाणी के माध्यम से, अपने धन के माध्यम से या अपनी पर्सनैलिटी के प्रभाव के माध्यम से आपकी लाइफ को बहुत डोमिनेट कर सकता है। मंगल का अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो मंगल सबसे पहले आपके 11वें घर पे ही दृष्टि डालते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि मंगल जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वो भी गुरु का ही घर है। ऐसे में गुरु अगर वेल प्लेस्ड हों तो यहाँ मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्थी बना सकते हैं फिर, क्योंकि ये आपकी एक्सपेक्टेशन का घर है आपका 11वां घर, तो ऐसा जातक ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब मान लो अगर मंगल यहाँ केतु से प्रभावित हैं, राहु से प्रभावित हैं, शनि से प्रभावित हैं, तो थोड़ी बहुत आपको विवाद जरूर देखने को मिलेंगे आपकी फैमिली से रिलेटेड मामलों में भी और आपकी मैरिज होने के बाद आपके इन लॉज के साथ भी। मंगल यहाँ प्लेस्ड है तो निश्चित तौर पे आपके आर्थिक रूप से जो भी आप फैसले लेंगे लाइफ में वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे में आप अपने धन को बहुत अच्छे से मैनेज करके अगर चलते हैं तो एक अच्छा लाइफ आप जी पाएंगे। इस प्रकार का मंगल बहुत हाई है, आपको एक्सपेक्टेशन देगा अपनी फैमिली रिलेटेड या खान पान से रिलेटेड मामलों में। अब जो 11th हाउस में प्लैनेट बैठा है उस प्लैनेट विशेष को देखिए, वो प्लैनेट मंगल के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है, क्योंकि उसका जो कहीं ना कहीं प्रभाव है वो आपके 11th हाउस में तो है ही, लेकिन वो मंगल से यहाँ प्रभावित हो रहा है। तो मंगल कितना ज़्यादा स्ट्रांग होकर उस प्लैनेट को प्रभावित कर रहा है। साथ साथ में आपके 11वें घर में अगर कोई 2 प्लैनेट बैठे हों तो दोनों पर ही आपको विचार कर लेना चाहिए। अब क्योंकि मंगल यहाँ बृहस्पति के घर में तो वो बैठे ही हैं, लेकिन बृहस्पति के घर को 11th हाउस को भी वो प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए बृहस्पति का अगर संबंध हो मंगल से किसी भी तरीके से, चाहे तो कंजक्शन हो चाहे तो दृष्टि संबंध हो, तो मंगल के रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। इस प्रकार का मंगल अगर वेल प्लेस्ड नहीं है, अगर किसी अन्य ग्रह से संबंध रखता है जैसे कि चंद्रमा जैसे ग्रह से, केतु जैसे ग्रह से, तो अक्सर आपको अपने रिश्तों को लेकर लाइफ में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अपने आर्थिक रूप से जो लाइफ में उतार चढ़ाव है वो भी काफ़ी
ज़्यादा आएंगे। उसके बाद मंगल प्रभाव डालते हैं आपके वाणी स्थान पे। देखिए वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली ऐसा मंगल बना सकता है, क्योंकि यहाँ मिथुन राशि है आपके दूसरे घर में। मिथुन राशि होने की वजह से हालांकि दूसरे घर में कोई भी ग्रह अगर बैठा है तो उस पर विचार अवश्य करिए, लेकिन आपका बुध अगर चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड है तो मंगल आपको काफ़ी वेल्थी बना सकता है। साथ साथ में फैमिली रिलेशंस पे आपके लिए उतने ही ज़्यादा मैटर करेंगे। अब जो वाणी स्थान पर मंगल का प्रभाव है उसकी वजह से आपकी वाणी में प्रभावशीलता बहुत ज़्यादा होगी, उत्तेजना बहुत ज़्यादा होगी, तो अपनी वाणी को थोड़ा आपको कंट्रोल करके भी चलना होगा। अब जो सेकंड हाउस में बैठा ग्रह है वो भी आपकी वाणी पर प्रभाव डालेगा। तो मंगल जैसा ही कोई ग्रह, बहुत एग्रेसिव प्लैनेट या कोई फायरी प्लैनेट अगर बैठा है तो आपको फैमिली के साथ कभी कभी काफ़ी मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद मंगल प्रभावित करते हैं आपके थर्ड हाउस को। देखिए थर्ड हाउस वैसे तो मंगल के लिए उनका नीच का घर है, लेकिन मंगल यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा साहसिक क्षमता प्रदान करते हैं, एफर्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा मंगल आपको कभी भी हारने नहीं देगा किसी भी कार्य में। मंगल का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से आपके भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ या रिश्तेदारों के साथ कभी कभी बहुत विवाद भी आपके रह सकते हैं। अब थर्ड हाउस में बैठा प्लैनेट आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि वो प्लैनेट डायरेक्टली आपके थर्ड हाउस की क्वालिटीज़ को तो प्रभावित कर ही रहा है। उस प्लैनेट का जो रोल है आपके एफर्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है थर्ड हाउस पे, तो यहाँ रिश्तों को लेके कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं जरूर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा मंगल आपको किसी भी प्रकार के रिस्क लेने की स्थिति से डरने नहीं देगा या घबराने नहीं देगा। इसलिए आप पूर्ण रूप से अपनी क्षमताओं का प्रयोग जरूर कर सकते हैं मंगल के अष्टम में होते हुए। अब इम्पोर्टेंट ये होगा कि मंगल जिन जिन भावों पे दृष्टि डाल रहे हैं उन भावों में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं वो किस प्रकार के प्लैनेट हैं और वो मंगल के साथ कैसा संबंध रखते हैं। साथ में क्योंकि मंगल आपके चार्ट में देखा जाए तो 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। देखिए 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से निश्चित तौर पे ऐसा जो मंगल होगा आपके लिए विदेश के थ्रू अगर आपका कोई भी कांटेक्ट बनता है इनकम के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार का मंगल आपको हायर स्टडीज़ की वजह से, रिसर्च की वजह से विदेश भेज सकता है या विदेश से कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है कैरियर से रिलेटेड मामलों में। अब लेकिन मंगल जब थर्ड हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो मंगल यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा, आपको अच्छा मोटिवेशन मंगल देने का काम करेगा। साथ साथ में आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड इश्यू या कोई भी प्रकार की चुनौती या समस्या आपकी लाइफ में हो उससे आप कभी भी नहीं घबराएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी मंगल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो थर्ड हाउस पे प्रभाव पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह अगर मंगल का ही एक मित्र ग्रह हो तो और भी बेहतर प्रभाव यहाँ मंगल का हो सकता है। अब मंगल वास्तव में आपका कैसे स्थिति में है, साथ साथ में आपके चार्ट में मंगल के साथ जो प्लैनेट बैठा है वो प्लैनेट किस प्रकार का है, तो ये निश्चित रूप से आपको विचार करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी विचार करना चाहिए कि मंगल की अगर आपको महादशा हो तो ये सारे के सारे जो प्रभाव हैं और साथ बैठे ग्रहों के भी जो बहुत सारे प्रभाव हैं उस दशा के दौरान आपको देखने को मिल सकते हैं। बट क्योंकि मंगल इस स्थिति में आपको काफ़ी मांगलिक बना रहे हैं तो मंगल कितना ज़्यादा यहाँ इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं, तो यहाँ पर अपने जो जीवन साथी है, जीवन साथी की फैमिली है उस साइड आप थोड़े ज़्यादा झुके हो सकते हैं। तो इन लोगों के साथ आपके रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अब आपके लिए। इसके साथ साथ आपको पार्टनरशिप से बचना होगा, विशेषकर अपने इन लॉज के साथ पार्टनरशिप को लेके। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा कि आप अपना पैसा खो दें, अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा अड़चन आ जाए या आपस में कोई विवाद हो जाए, कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए। तो इस प्रकार की चुनौतियां या स्थितियों का सामना आप कर सकते हैं मंगल के आपके अष्टम में होते हुए।